Everyone, welcome and thank you for making this session possible. Guru Purnima, one of the most powerful day in a year it comes. Very, very powerful. Guru is a must. Without a guru, your life is zero. Seriously. आपकी जो जिंदगी होती है ना, वो गुरु के बिना अधूरी है. Seriously अधूरी है. So I thank you all and I thank all my gurus also today. जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज है, जितने भी मेरे लाइफ में जितने भी गुरुज है, उनको मैं आज कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ. आप अगर मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो आई एम पूजा शाह फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र एंड आई एम अ लाइफ कोच. इन दिस जर्नी ऑफ माय लाइफ आई हैव सीन एवरी टाइम समथिंग or other is teaching me, be it my past, be it my children, be it my parents, be it my friends. Everyone is teaching something or other. Be it my students. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई हमें सिखा ही रहा है. Guru Purnima is also the birth anniversary of Ved Vyas. I hope you know who the author of Mahabharata. अगर आपको पता है तो great. अगर नहीं तो आज जान लो. Guru Purnima is also a day of Guru Shishya. It's a bonding, na? It's a bonding of Guru and Shishya. तो हम इसे गुरु शिष्य डे भी मान सकते हैं. जुपिटर गुरु, मर्क्यूरी इज शिष्य. गुरु करते क्या है? गुरु हमारे लाइफ से अंधकार को मिटाते हैं. इट रिमूव्स, इनफैक्ट द गुरु इज द रिमूवर ऑफ द डार्कनेस इन आवर लाइफ. आज हम एक चांटिंग करेंगे. एवरीबॉडी प्लीज जॉइन योर हैंड्स एंड पूरे दिल से विथ फुल इंटेंशन रिमेंबर ऑल योर गुरुज फ्रॉम योर बर्थ टिल नाउ. हम उन्हें सबको याद करेंगे. कभी कभी हमारी लाइफ भी हमारी एक लेसन ही बन चुकी है ना, गुरु ही बन चुके हैं. एवरी टाइम इज ऑल्सो गुरु. सो प्लीज फुल इंटेंशन से hand towards your heart, join all your fingers, spine straight, eyes closed, and with complete intention and gratitude, let's chant this. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat, Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Guru is the creator, preserver, destroyer. The trinity of Brahma, Vishnu and Shiva. Guru is the supreme reality. वो एक ऐसी reality है and we should offer gratitude to our Guru because Guru बिना तो जिंदगी अधूरी है. And I always I say this. When a student is ready, the Guru appears. But आपको पता है बड़े नसीब से आपको आपके गुरु भी मिलते हैं. You should really have to have an amazing, मतलब एक ऐसी लाइफ चाहिए आपको. आप इतना लक होना चाहिए आपके हाथ में, आपकी जिंदगी में, कि आप एक सही गुरु अट्रैक्ट करें. सीरियसली, टू अट्रैक्ट अ गुरु, अ परफेक्ट गुरु इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग. वी शुड फील रियली ब्लेस्ड कि हमें अच्छे गुरुज मिले हमारे लाइफ में. क्योंकि कई कई लोग ना सालों खोज देते हैं, सालों खोजते हैं, सालों रुके रहते हैं वो सही गुरु को पाने के लिए. सो इफ यू हैव दैट वन, बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल. We'll also chant 11 times Om Guruve Namah. This is a small and a very high frequency mantra. Everybody, again, eyes closed, join your hands. 11 times. Om Guruve Namah. 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 गुरु इज अ मस्ट. चाहे वो आपके टीचर्स हो, आपका पास्ट हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके लाइफ के लेसन्स हो, पेरेंट्स हो, दे ऑल आर योर गुरुज. दे ऑल आर गुरुज. कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उन्होंने आपको कुछ ना कुछ तो सिखाया ही है, भले ही वो इतना सा भी क्यों ना हो. तो लाइफ में अगर इतना सा भी आपने कुछ सीखा है, दे आर योर गुरुज. दे गिव यू नॉलेज, you achieve wisdom, intelligence,
उनसे एक ऐसा गाइडेंस मिलता है कि आप एक सही रूट पे चलने लगते हैं. सो बीइंग having a guru is a blessing. So today I want you all to message them, to make them a call, or just write a letter, or even if they are there or not, whatever, wherever they are, you can always pray with complete gratitude and pay a tribute to them. So आज करना क्या है? अच्छा, आपके गुरुज सोशल मीडिया गुरुज भी हो सकते हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीखते हो. दे कैन बी ऑथर्स जिनकी आप किताबें पढ़ते हो. दीज ऑथर्स हु आर राइटिंग द बुक विच यू आर रीडिंग, इवन दे आर योर गुरुज. जिनसे भी इंस्पिरेशन मिलता है आपको, जिनसे भी आप मोटिवेट होते हैं, ये सारे आपके गुरु ही तो है. करना क्या है? डेफिनेटली द फर्स्ट पॉइंट, प्रे gratitude with complete intention, from complete, from the inner soul. Second, it talks about Jupiter, है ना? Jupiter means yellow. It also represents हल्दी. So आज के दिन आपको हल्दी के पानी से नहाना है. तो अब तक अगर आप नहीं नहाए हो या नहा भी लियो, कोई बात नहीं. Till 5:30 तिथि is still on. फिर से एक spiritual bath ले लो. A pinch of haldi in the water and take bath and feel energized. Okay, so it's called a spiritual haldi bath. केसर का सेवन किसी भी रूप में करें. सो केसर के 1-2 स्ट्रैंड्स ले सकते हो आप. पानी में भी मिक्स कर सकते हो एंड यू कैन ड्रिंक इट. ओके, और इन एनी फॉर्म, एनी स्वीट यू आर मेकिंग, पुट अ लिटिल केसर स्ट्रैंड्स एंड हैव दैट. यू कैन ऑल्सो गिव इट टू योर फैमिली. Moonlight charged water, that's really very 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 important. मतलब आज आपको मूनलाइट में पानी को चार्ज करना है, रख देना है बाहर, एंड दैट वाटर यू कैन ड्रिंक इट और इवन टेक बाथ. नेक्स्ट डे, टुमारो मॉर्निंग बिफोर सनराइजेस, आप वो पानी जो चार्ज हुआ है वो पानी से आप नहा सकते हो. ठीक है? सो ये एक बात ध्यान रखना है आपको. सो मून वाटर, चार्ज्ड वाटर, it's very very powerful. Then you can also keep patasha. I don't know if you know about patasha. It's that white sugar biscuit. It's like a disc. White sugar होता है and sugar से बना होता है, मीठा होता है, पतासा कहते हैं उसे. इसे भी आप मून लाइट में रख सकते हो. पूरी रात इसे चार्ज होने दीजिए. उसके बाद आप उसे पीस सकते हो. यू कैन मेक अ पाउडर ऑफ दैट पतासा and consume it every day the whole year as a medicine. So just, like a pinch every day, you can just take it, visualizing that it's a blessing. It's a blessing. Okay, so you can have that. अगर पतासा नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल शुगर आप रख सकते हो, है ना? नॉर्मल शुगर आप रख सकते हो. Keep it in the moonlight, cover it with something, or keep it, above something, and see that the moonlight is reaching. एंड नेक्स्ट डे से आप इसे पीस कर रोज डेली आपके फूड में भी दे सकते हो. जस्ट यू कैन पिंच इट, टेक अ पिंच ऑल्सो, इवन दैट इज ओके. आज का दिन है दैट यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू. टुडे इज अ डे वेयर यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू. जो आपने बहुत सालों से सोचा था कि आपको कुछ शुरुआत करनी है, कोई नया बिगिनिंग, नया स्टार्ट, यू कैन रियली, टुडे इज अ वेरी पावरफुल डे. स्टार्ट इट. आपने अगर सोचा था कि ये आज से मुझे सीखना है, मेरे अंदर ये बदलाव लाना है, ये मुझे इमोशन से रिलीज होना है, कुछ नया अपनाना है, एनीथिंग यू वांट टू स्टार्ट and end, you can do it from today. Like end the negative things and start the positive things. So this is a powerful day today. Okay, after this Purnima there are still powerful days till 8th of July. So 4 जुलाई से लेके, यानी आज से भी पकड़ लो, 3 जुलाई से लेके 8 जुलाई, from today till 8th of July, the frequency, the energy is going to be very high and positive. So why not, why not grab this opportunity? So 8 तारीख तक आप जो भी कुछ नया चेंजेस लाना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहते हो, कुछ नया शुरुआत करना चाहते हो, प्रोफेशनल गोल्स होंगे आपके कुछ जो आपने बहुत सालों से सोचा था. So today is the time, and now is the time in this week where you can really plan it and take action towards it. So 8 जुलाई तक आपके पास वक्त है. So you can really grab this opportunity because this portal is really very powerful. The energy is going to be very high,
very high. So Jupiter is going to bless you for till 8 July. So why not take this, start being dedicated. मैं चाहती हूँ कि आप एजुकेशन की तरफ कुछ कंट्रीब्यूशन करें. So you can donate to any of the child who needs donation, या बुक्स डोनेट कर सकते हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कुछ है, जितना भी कुछ आप कर सकते हो डोनेट कीजिए. या कैन यू डू दैट? Definitely you can do. It can be even one pen or pencil, but do it. It can be one book also. It can be anything what you would. You can sponsor a child's education also. Or books. Anything. It's a very powerful thing. आपको पता है जब आप एजुकेशन में कुछ डोनेट करते हो टुवर्ड्स एजुकेशन, तो गुरु के जो ब्लेसिंग्स होते हैं हमें मिलते हैं. सन की जो एनर्जी है ना वो हमें मिलती है. So please do that. It's very, very important. Start using crystal from today. If you want to add any crystal in your life today, you can add. या जो भी crystals आप use भी कर रहे हो, उसे भी थोड़ी देर आप मून लाइट में रख के चार्ज कर सकते हो आज, or over the night, and you can start wearing it. Crystal energy is really going to give you lots of power. आप इसे धूप में भी चार्ज कर सकते हो. So you can also add the crystal related to sun. So it's like citrine, the yellow crystal, citrine. You can add that in your life, and you can also, in any form, crystals in any form. You can keep it on your table where you're studying. You can use it for meditation. You can use it for taking bath. So crystal in any form, any type, tumbler ho, tower ho, wand ho, anything, jeweled ho, yes, ring hai, ya bracelet hai, any form, you can start using it. Because this will really add more power and energy to your life. Now, these days, this is a time where you can improve your intuition. You can charge and activate your third eye chakra. थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कैसे करेंगे हम? सिंपल है, त्राटक साधना. If you have seen my earlier videos on YouTube, definitely you must have seen there are videos on that. So त्राटक साधना सिंपल कैसे करना है? कैंडल को जलाकर आप उस कैंडल के लाइट को कंटिन्यूसली स्टेयर कर सकते हो, जहां एक कंसंट्रेशन, एक फोकस बन जाता है. So with your both eyes open, you need to stare at that flame of the candle and meditate. That you can do. Or simple, without a candle also, looking at a pen or a pencil or a point on a wall, आप वो भी कर सकते हो. The point is concentrating and focusing on one point for some time. It can be 15 minutes to half an hour. Please do that. It will really help in activating your third eye chakra. And intuition level को अगर ऊपर लाना है, तो then this is going to be powerful. Really very powerful. So you can lit a diya also, even with that you can do. So I want you to practice this today, and I'm sure you all are going to do that. Next is, you can also meditate with any crystal. अगर थर्ड आई चक्र पे करना है, amethyst is one of the best, or any blue crystal or purple crystal can help you. Put it on your third eye chakra and sit for meditation or sleep with meditation. Simply. That's really going to help you to activate your intuition, grow your intuition, and activate your third eye chakra. Because knowledge comes from third eye chakra. If it is activated, you'll achieve more knowledge. You'll attract the perfect gurus in your life. Your gurus will give you a lot of knowledge where you are going to improve your life. See, guidance of any kind is going to improve your life, right? How many of you believe your life has transformed when there are gurus in your life? With the guru's teachings, your life has completely transformed. मतलब आप क्या थे और आज आप क्या हो? इनफैक्ट मैं ये कह सकती हूँ, आपके अंदर जो ओरिजिनल चीज थी, अच्छी पॉजिटिव चीज थी, वो गुरु ने आपको याद दिलाया, समझाया कि भाई आपके अंदर है वो पावर, उसे बाहर लाइए, सप्रेस मत कीजिए. तो बिना गुरु के गाइडेंस के तो आपको पता ही नहीं चलता. नाउ if you are a healer, definitely you can give healings on this particular day. अगर आप एक हीलर हो तो आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, so you can give healings. मूनलाइट में बैठ जाइए, थोड़ी सी साधना कीजिए, एंड सिंपली जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं,
इफ यू आर अ हीलर, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उन्हें सबको हीलिंग्स दीजिए. सो डेफिनेटली टुडे आई एम गोइंग टू डू दैट. बीइंग एज अ रेकी हीलर, अ ग्रैंड मास्टर, आई एम डेफिनेटली, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, of course my DMC students, all my other courses students, my Vastu students, my law of attraction students, don't worry, I'm going to today, in fact I'm blessed today that I'm getting this opportunity to give you blessings today. So I'm going to pass on healings to you all, so don't worry, I'm going to pray for you all to have a better fulfilled life. May you achieve all that power that you can achieve your goals easily and effortlessly in this life. तो आपके पास ये साल अभी तक खत्म नहीं हुआ है. रिमेंबर, आपके पास और वक्त है. टारगेट्स शुरू कर दो. टेक दिस अपॉर्चुनिटी. इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू राइज इन लाइफ. It's an opportunity to rise in life. So set great intentions and just start. Just start, take actions towards it. And I want you to do that. So I'm sure it's going to be great. आप हल्दी का टीका भी लगा सकते हो, केसर का टीका भी लगा सकते हो आज. And you can take the blessings of the sun also. Yes, because Jupiter is responsible. ना गुरु पूर्णिमा, तो गुरु का जुपिटर भी होते हैं. And Jupiter का color is yellow, as I said. हल्दी you can put it. हल्दी का बात भी ले सकते हो. अगर आप बात ले चुके हो तो हल्दी आप लगा सकते हो आज. Okay, so facing at the sun, you can definitely do that. Facing east, that is. So these days जो है ना, मैं कह रही हूँ till 8 July, it's the energy is going to be very very high. तो आपके अंदर जो भी चीज है वो डबल होने वाली है या मल्टीप्लाई होने वाली है. Listen carefully what I'm saying. If you have anger, it's going to get double. If you are in stress, वो डबल हो जाएगा. अगर आप एंजाइटी में हो तो वो डबल हो जाएगा. चूज वाइजली. सिट फॉर मेडिटेशन. बी काम टुडे. एकदम शांत करो अपने आप को. मेडिटेशन में बैठ जाओ. कुछ घंटों के लिए मौन व्रत ले लो. 2 घंटा, 3 घंटा, हाफ अ डे मौन व्रत ले लो. और उस मौन व्रत में सिर्फ स्पिरिचुअल चीजें कीजिए. That's it. You can go for meditation, read good books, listen to good things, chant mantras, do this. So that जो भी आप कर रहे हो वो multiply हो जाए. Keep positive thoughts, chant affirmations, do this. जो भी आपको डबल करना है. तो अगर आपके अंदर नॉलेज है वो डबल होने वाला है. अगर आपके अंदर प्यार है वो डबल होने वाला है. अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड है वो डबल होने वाला है. पॉजिटिविटी है, अच्छाई है, अच्छी चीज है, डबल होने वाला है. सो चूज वाइजली, बिकॉज वट एवर यू आर और वट एवर यू हैव इन साइड टूडे, ये मल्टीप्लाई होने ही वाला है. सो चूज वाइजली. आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. क्या आपको सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? सो पहले तो आप बैठ जाओगे आज थोड़ी देर के लिए, लिख लोगे. यू विल पे gratitude. You'll write thank you. First, thank you universe, then thank you to your gurus. And whatever you are thankful for in your life today, याद करो हर एक चीज, और वो हर एक चीज के लिए थैंक यू लिखिए. जिनके वजह से आपके लाइफ में जो भी कुछ आपको मिला है उन्हें भी थैंक यू कीजिए. लिखिए. Write it. The more you write, you can express well. Just write it, write it, write it, write it. And in the end, say what you're going to end and what you're going to start. Set intentions, plan everything. So these till 8 July, you can really make all this and set into action. So promise yourself, you'll always be thankful. देखिए, आप जितना ईगो रखेंगे ना, एटीट्यूड रखोगे ना, उतना आप इन सब चीजों से दूर जा रहे हो. So जिनकी लाइफ में गुरु होता है ना, एक्चुअली उनको ईगो रहना ही नहीं चाहिए. They should have no ego. Literally no ego. I hope you are understanding this, what I'm saying. क्योंकि अगर ईगो है तो गुरु की नॉलेज कुछ काम ही नहीं करने वाले. उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, सन की एनर्जी कम हो जाएगी, जुपिटर की एनर्जी कम हो जाएगी. एंड यू बीइंग एज अ शिष्य, द मर्क्यूरी, even that will become low. And I'm sure you don't want that in your life. If you want to attract perfect gurus, be humble, be grounded. जितना आप ग्राउंडेड रहोगे, जितना मदर अर्थ से कनेक्टेड रहोगे,
उतना आप लाइफ में ना बहुत तरक्की करोगे। मैं कह रही हूं, अगर आपको खूब पैसा चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा नॉलेज चाहिए, करियर में आपको अगर टॉप पे जाना है, तो बी ग्राउंडेड, बी थैंकफुल टू योर गुरुज, डोंट कीप एनी ईगो। ये ईगो इतनी वाइल्ड चीज है ना, इट विल ऑलवेज पुल यू डाउन इन योर लाइफ, आपके रिश्ते वीक कर देंगे। एंड यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस समवेयर और द अदर इन योर लाइफ। सो प्लीज, आई वांट यू ऑल टू just be thankful, and every day, even your ancestors are your guru. So what I want you to do is, every day before sleeping and after rising from your sleep, join your hands and say, I'm thankful to every person in my life, every situation in my life, every guru in my life, every learnings in my life, every knowledge in my life. And to all my ancestors, I am very, very, very thankful. I forgive myself and I forgive others completely. So ancestors के लिए आप कह सकते हैं, जाने अनजाने में अगर मैंने कोई भूल की हो, कुछ गलत किया हो, अगर मैंने आपको हर्ट किया हो, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आज अगर आप हो तो आपके एंसेस्टर्स की वजह से ही हो, उनके ब्लेसिंग से ही हो। So I want you to also pay gratitude to your ancestors. Please, be it paternal or maternal, both sides. Please, थोड़ा वक्त निकालिए और उन्हें थैंक्स बोलिए, and use this powerful sentences. I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. I know जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं वो जानते हैं the power of these 4 sentences. So to all my gurus, come on everyone, come on. So to all my gurus, for everything which I've achieved from you, I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. My dear gurus, I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. For all the knowledge, the wisdom, the intelligence, the guidance I'm achieving from you, my gurus, for that I'm sorry, please forgive me, thank you and I really love you. Keep showering blessings on me. इसी तरह से आपका प्यार आशीर्वाद बना रहे. And I feel the most luckiest person on this planet to have all the guidance, spiritual guides and all the gurus. I'm really very, very, very thankful. Thank you. How many of you really feel lucky to have gurus in your life? How many of you feel really your life from 0, it has come to like 10? How many of you feel, even looking at your guru's face, you feel energized? You should. So please be happy, be thankful and feel lucky. Really feel lucky that you have good guru in your life. तो आज आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नई शुरुआत करनी है, आपके पास वक्त है, प्लीज कीजिए, शुरुआत कीजिए, रुकना नहीं है। आज आपके पास 24 आवर्स है, शुरुआत कीजिए। ऑफ कोर्स 8 जुलाई तक, एज आई एम टेलिंग यू, एनर्जी बहुत हाई होने वाली है, तो जो भी कुछ आपके अंदर रहेगा वो डबल होने वाला है, ये पॉइंट याद रखो। तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इन योर हैंड्स। Seriously, so choose wisely, I request. That's a humble request from my side. So thank you, you all pure souls, you powerful souls. Thank you. आप लोग का contribution मेरे life में बहुत ही बड़ा रहा है. Thank you is a very small word, but तहे दिल से I'm again saying thank you for all the love, the respect, the blessings. Thank you for, आप लोग मुझे इतना power दे रहे हो ना, इतना power दे रहे हो कि मेरा knowledge multiply होकर आपके पास फिर से आ रहा है. So thank you for, sending all the blessings, the love, the respect, the power. Thank you. I also give power to you all. So can I bless you all? Can I take permission today? I want to pass healings and I provide healings. Can I? I want this permission. Thank you. Thank you, thank you, thank you. So everyone just sit straight. Don't cross your legs and don't cross your hands.
just sit in this Mahamudra, open your hands, put it on your, just place it on your laps. आंखें बंद रखनी है, रखिए, खुले रखने रखिए. And I'm feeling so blessed today. I'm so overwhelmed. I got this opportunity to pass healings to you. So thank you. Okay. All the negativity is being removed. All the negative energy is absorbed by the divine white light totally. All the blessings from this universe is coming and blessing you. Okay, everyone, open your eyes. So thank you everyone for giving me this opportunity to pass and provide healings to you. Definitely there's a good news coming your way. So be ready for it. कुछ ना कुछ अच्छा गुड न्यूज आपको 110% मिलने वाला है. So just be ready for it and be thankful. पहले से ही thankful हो जाओ कि wow, good things are on my way. Thank you for that. So thank you everyone. It's a blessing. Seriously. Without you, I'm incomplete. So thank you for making my life complete with you all. Thank you. And may Reiki Ma, may the universe bless you always. May all the gurus in your life shower lots of light on you and love. Thank you. This is Pooja Shah.